सभी को नमस्ते। योग व स्वास्थ्य की इस रविवारीय कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे प्राणायाम का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, योग का एक अंग है। ये हमारे जीवन को कैसे खुशहाल कर सकता है, कैसे सुखी कर सकता है, कैसे समृद्ध कर सकता है और कैसे स्वस्थ कर सकता है। प्राणायाम का महत्व पूरे जीवन में हमारे क्या होता है, दैनिक जीवन में प्राणायाम कितना आवश्यक है, दैनिक जीवन में प्राणायाम क्यों करना चाहिए, हम रोज़ योग क्यों करें, हम रोज़ योग अभ्यास क्यों करें, प्राणायाम का अनुष्ठान क्यों करें। तो गहरे लंबे श्वास भर के मंत्र पाठ के साथ आज के सत्र का प्रारंभ करेंगे। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज के सत्र को हम प्राणायाम के ऊपर ही केंद्रित करके रखें, जिससे कि प्राणायाम का महत्व हमें पता लगे। लोग आसनों को करते हैं, आसनों को करवाते हैं, खूब आसनों के पीछे रहते हैं कि आसन मेरा ये वाला आसन लग जाए, मेरा वो आसन लग जाए, लेकिन प्राणायाम नहीं करते, नहीं करवा पाते। उसके लिए 1-2 मिनट करते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं, प्राणायाम का भी बहुत अधिक महत्व है हमारे जीवन में, तो इसीलिए प्राणायाम को ज़रूर करना चाहिए। तो सबसे पहला प्राणायाम हम धीरे धीरे से करते हैं, जिसका नाम है भस्त्रिका। गहरे लंबे श्वास भरें, महसूस करें यहाँ पर हाथ रख के कि मैं लंबे श्वास अपने वक्षस्थल में, अपने फेफड़ों में, अपने लंग्स में भर रहा हूँ और लंबे ही गहरे श्वास मैं बाहर छोड़ रहा हूँ। तीन से 4 सेकंड में मैं भर रहा हूँ, 3 से 4 सेकंड में मैं बाहर छोड़ रहा हूँ। प्राणायाम परमम तप है। प्राणायाम बड़ा तप है, बहुत बड़ा तप है। गहरे लंबे श्वास भरते चले जाए बिना रुके, और बिना रुके ही इसको बाहर छोड़ते भी जाए। सैंडल से मत पकड़ो, टूट जाएगा। और इस हैंडल को ज़्यादा छुओ मत, हैंडल हाथ में आ जाएगा। प्राणायाम, गहरे लंबे श्वास भरें, प्रारंभ में हम एब्डोमेन ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। पेट पर हाथ रखें, ऐसे श्वास भरें, महसूस करें कि पेट पर श्वास भर रहा है। ऐसे नाभि तक हम श्वास भर रहे हैं।
डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, डायफ्राम तक हमारा श्वास भर रहा है, इतना इतना। थोरेसिक ब्रीदिंग, केवल लंग्स में भर रहा है, लंग्स से ही बाहर छूट रहा है, पूरी तरह से वक्षस्थल फूल जाता है, भर जाता है, अनुभव होता है। थोरेसिक ब्रीदिंग, केवल लंग्स में भर रहा है, लंग्स से बाहर, पूरी तरह से वक्षस्थल फूल जाता है, भर जाता है, अनुभव। गहरे लंबे श्वास पर, गहरे लंबे श्वास। ये भस्त्रिका प्राणायाम का कल हमने आपको बताया था कि कल हमने आसनों का अभ्यास कराया। गुरु पूर्णिमा का सत्र जो प्रायोगिक था योग का, उसमें कल प्रथम भाग लिया और आज उसी का द्वितीय भाग है प्राणायाम पर। तो प्राणायाम बहुत आवश्यक है आपके, हम सब के दैनिक जीवन के लिए। और ये प्राणायाम यदि नहीं करेंगे तो योग करने का कोई अर्थ नहीं है। योग का महत्वपूर्ण अंग है प्राणायाम। तो प्राणायाम सभी को अवश्य करना है, सबको अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। तो ये बहुत आवश्यक चीज़ है, इसीलिए इसको किसी भी दिन छोड़ना नहीं है। आंखें बंद करके एकाग्रता से करें। आंखें बंद करके एकाग्रता से, बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी बाधा के। प्राणायाम कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष। ये हमको सब कुछ दे देता है, सब कुछ। गहरे लंबे श्वास, भस्त्रिका प्राणायाम करते रहे। प्राणायाम लाघवम च, प्राणायाम से स्फूर्ति आती है और लाघव, हल्कापन आता है। प्राणायाम से शरीर में स्फूर्ति आती है। जो लोग आलसी प्रवृत्ति के हैं वे लोग, स्फूर्ति आ जाती है उनके शरीर में, उनके शरीर में बहुत अधिक फुर्ती आ जाती है, उत्साह आ जाता है। प्राणायाम लाघवम च, हल्कापन आ जाता है। जो शरीर भारी शरीर के हैं उनके शरीर में भी हल्कापन आ जाता है। प्राणायाम ऐसा बड़ी अच्छी टेक्निक है, घेरंड संहिता में इसको लाघव प्राप्त करने के लिए कहा कि लाघव प्राप्त हो जाता है। प्राणायाम प्रत्येक दिन हमें जीवन का अंग बनाना है। जिस प्रकार से प्रत्येक दिन स्नान करते हैं, जिस प्रकार से प्रत्येक दिन भोजन करते हैं, जिस प्रकार से प्रत्येक दिन अन्य अन्य दिनचर्या के कार्य करते हैं, इसी प्रकार से प्राणायाम को प्रत्येक दिन की दिनचर्या में हमें शामिल करना है। चाहे हम 10 मिनट ही करें, लेकिन करना जरूर। पहला प्राणायाम। अब इसमें जो लोग स्वस्थ हैं, जिनके भीतर बहुत उत्साह है, वो तेज कर सकते हैं। ऐसे
ऐसे यदि प्राणायाम का अभ्यास जो बलवान है, जो स्वस्थ है, जो कमज़ोर नहीं है, जिनका सिर नहीं घूमता, जिनकी ब्लड प्रेशर की हाई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है, जिनकी चक्कर नहीं आता, वे ही लोग करें। ये तेज भस्त्रिका है। इसमें बल तो लगता ही है, लेकिन ये पूरा श्वसन जो है तंत्र पूरी तरह से बलवान भी हो जाता है, और उसके अलावा मस्तिष्क में, ब्रेन में पूरी तरह से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, और बढ़ने से शरीर पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है। तो जो कमज़ोर हैं वे लोग इसको तेज करेंगे तो उनको चक्कर भी आने लगेंगे। यदि इसको अपने अपने शरीर शक्ति सामर्थ्य के हिसाब से करेंगे तो ये ठीक ठीक ढंग से हमारे शरीर पर काम करेगा। अतिरेक ना करें, अति साहस ना करें। अति साहस करेंगे, अपने शरीर के सामर्थ्य को भूल करके अधिक से अधिक इसका प्रयास करेंगे तो फिर शरीर में कष्ट भी आ सकता है। इसीलिए आपको ध्यान रखनी है ये सब बातें कि आपको अति साहस नहीं करना। शरीर सभी अपने शरीर के सामर्थ्य को भली प्रकार से जानते हैं। दूसरा अभ्यास भस्त्रिका का। तीसरा अभ्यास भस्त्रिका का, तेज श्वास भरते हैं, तेज ही बाहर छोड़ते हैं। ये भी जिसको चक्कर आते हैं उनको आंखें खोल करके ही करने। जिनको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है वे लोग इसको तेज ना करें। मैं तेज कर रहा हूँ इसीलिए कह रहा हूँ। जिनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है, जिनका ब्रेन का कोई ऑपरेशन हुआ है, वे लोग धीरे धीरे करें। हाथ सीधे, एल्बो से कोहनी से मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। हाथों को बंद करें, श्वास भरते हुए, हाथों को खोलें, श्वास छोड़ते। जो अपने आप को थोड़ा स्वस्थ महसूस करते हो, जो अपने आप के भीतर उत्साह, ऊर्जा और शक्ति महसूस करते हो, वे ही लोग इसको इतने तेज करें, अन्यथा बाकी लोग इसको धीरे धीरे करें। ऐसे धीरे धीरे करें और बाकी लोग तेज करें। जो युवा लोग हैं, जो पूरी तरह से उत्साहित हैं, जो शक्तिवान हैं, शक्तिमान हैं, तंदुरुस्त हैं, जो पूरी तरह से स्वस्थ अनुभव करते हैं अपने आप को, उनके भीतर ऊर्जा का बहुत स्तर अच्छा है। ये भस्त्रिका का हो गया तीसरा प्रकार, थर्ड स्टाइल ऑफ भस्त्रिका प्राणायाम, थर्ड टाइप ऑफ भस्त्रिका प्राणायाम। ये आपको ध्यान रखना है। आज चंद्र भस्त्रिका भी बता देते हैं और सूर्य भस्त्रिका भी बता देते हैं। चंद्र भस्त्रिका क्या होता है? लेफ्ट वाला जो स्वर होता है ना हमारा, वो है ठंडे प्रकृति का, वो है चंद्र स्वर, और लेफ्ट वाले स्वर को हम चंद्र स्वर कहते हैं। तो राइट को कर देते हैं हम बंद, राइट को हम कर देते हैं बंद, और लेफ्ट से श्वास भरते हैं, डंडी को बहुत ध्यान से करना क्योंकि ये हाथ में आ जाएगी अब पूरी की पूरी।
कुछ लोग शिकायत करते रहते हैं, मेरा कफ ख़त्म नहीं होता, मेरे को कफ बहुत ज़्यादा बनता है, कफ निकलता ही रहता है, विशेषकर बारिश के समय में तो निकलता ही रहता है, बहुत कफ की समस्या हो गई है। तो आप कफ को दूर कर पाएंगे चंद्र भस्त्रिका करके ऐसे, और तेज जो भस्त्रिका बताए उनको भी, और चंद्र भस्त्रिका करें। अपने शक्ति सामर्थ्य के हिसाब से करना, एक दिन में बहुत तेज मत कर लेना। ये चंद्र भस्त्रिका का अभ्यास अपने शक्ति सामर्थ्य के हिसाब से करना। फिर से देख लेते हैं एक बार, बहुत तेज मत कर लेना, धीरे धीरे करना, इसका धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाया जाता है। ऐसे करना, थोड़ा धीरे, थोड़ा तेज, थोड़ा धीरे, अपनी शक्ति सामर्थ्य के हिसाब से करें। ऐसे ही अब सूर्य भस्त्रिका करें। लेफ्ट को कर देंगे बंद। दायां स्वर हमारा सूर्य का, इसकी प्रकृति है गर्म। बायां था हमारा ठंडा, इसकी प्रकृति है ठंडी। चंद्र स्वर इसको कहते हैं, और इसको सूर्य स्वर कहते हैं, इसकी प्रकृति गर्म है। तो लेफ्ट को कर देंगे बंद, बाई नासिका को बंद कर देंगे। दाई नासिका से श्वास भरेंगे, दाई से बाहर। आरंभ में यदि कहीं आपको पसलियों में हल्का फुल्का दर्द या पेन अनुभव होने लगे तो आप घबराना मत, ये स्वाभाविक है। पहले दूसरे दिन चंद्र भस्त्रिका और सूर्य भस्त्रिका हल्का फुल्का दुखाते हैं, लेकिन ये मजबूत भी इतना करते हैं कि आपको दूसरा कोई प्राणायाम इतना मजबूत नहीं कर पाएगा। जिनके शरीर में दर्द बहुत ज़्यादा रहते हैं तो इस मुद्रा को लगा के रखें, वायु मुद्रा को। वायु मुद्रा लगा के रखेंगे तो दर्दों में भी विशेष लाभ होगा। एक हाथ यहाँ घुटने पर रख लेंगे और एक हाथ ऐसे रख लेंगे। तो ये आज के सत्र में हम भस्त्रिका प्राणायाम के प्रकार जान रहे हैं, अलग अलग प्रकार से कैसे भस्त्रिका होता है। और अब हम जानते हैं अगला भस्त्रिका प्राणायाम, वो होता है श्वास भरते हुए हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाते और श्वास छोड़ते हुए हाथों को ऐसे बंद करके धीरे धीरे नीचे लेके आते। ऐसे धीरे धीरे से शुरू करें। श्वास थोड़ा सा भरें, फिर और भरें और भरें और भरें, भरते 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 हाथ पूरी तरह से ऊपर।
और श्वास छोड़ते 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 हाथ पूरी तरह से ऐसे नीचे मुट्ठियां बंद करके। आपके अंदर यदि सामर्थ्य जुटा लिया है, आपके अंदर यदि शारीरिक शक्ति बहुत अच्छी है, तो हमारे जितने दर्शक हैं उनमें रितु जी, राकेश जी, आप सबका हार्दिक स्वागत। अन्य भी दर्शक हमारे को लाइव देख करके प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। मैं सभी का, गौतम जी, सभी का इस लाइव कार्यक्रम में अभिनंदन, स्वागत करता हूं। ये प्राणायाम के ऊपर पूरी तरह से केंद्रित है, इसकी बारीकियों को बताता हुआ है कि दैनिक जीवन में प्राणायाम का क्या महत्व है। दैनिक जीवन में आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी है ना, वो आपकी बढ़ जाएगी यदि आप रोज़ प्राणायाम करेंगे। अभी आप 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे में थक जाते, प्राणायाम करने वाला व्यक्ति 12, 15, 18 घंटे तक नहीं थकता। लेकिन उसको रोज़ प्रॉपर ब्रीदिंग होनी चाहिए। यदि ब्रीदिंग नहीं हो रही, केवल व्यायाम आसन कर रहा है, तो उसका लाभ तो है, लेकिन इतना नहीं होगा जितना प्राणायाम को करने से भी होगा। तो प्राणायाम को तो रोज़ करना है। इतने तरीके से प्राणायाम आपको बता रहे हैं, जैसा आपको अनुकूल लगे। 2-3 प्रकार से 10-15 मिनट रोज़ प्राणायाम आप अलग से 15 मिनट, 20 मिनट निकाल के करें। आसनों का आधे घंटे का, 20 मिनट का आपने क्रम रखा, और 10-1 मिनट का सूर्य नमस्कार का रख लिया, या 5 मिनट का सूर्य नमस्कार, 15-20 मिनट आप प्राणायाम, तो ये 1 घंटा आपका हो जाएगा। दैनिक जीवन में प्राणायाम का, आसनों का, दोनों का बड़ा महत्व है, तो दोनों को ही रोज़ करना चाहिए। तो आसनों से हार्डवेयर अच्छा होता है, प्राणायाम से हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा होता है। बॉडी में भी तो ये भी तो एक मशीन की तरह से, इसका भी तो सॉफ्टवेयर होता है, इसका भी तो हार्डवेयर होता है। तो इसीलिए ये प्राणायाम का, आसनों का महत्व। कल हमने आसनों पर केंद्रित किया था कार्यक्रम, आज हम प्राणायाम पर केंद्रित कर रहे हैं। छठे अभ्यास को देख लेते हैं। देखो, पहला हमने किया था ऐसा, दूसरा किया, तीसरा, चौथा, पांचवा, चंद्र भस्त्रिका, सूर्य भस्त्रिका, छठा। अब शक्ति सामर्थ्य जिसने जितना जुटा लिया हो, जो काफ़ी समय से प्राणायाम का, योग का अभ्यास कर रहा हो, वे लोग इसको तेज कर सकते हैं। जो लोग स्वस्थ हों, जिनके भीतर कोई बीमारी नहीं हो, जिनके भीतर बहुत शक्ति का अनुभव करते हों, वे लोग इसको तेज करें और पूरी शक्ति को लगा के करें। जिनके चक्कर आते हों और जिनके ब्लड प्रेशर हो, वे बिल्कुल ना करें। हाई ब्लड प्रेशर वाले वो बिल्कुल तेज ना करें, और आंखें खोल कर करें जिनके चक्कर आने की समस्या हो, क्योंकि ब्रेन में पूरा ऑक्सीजन का भंडार भर जाता है। इसको करेंगे तेज। तो ऐसे धीरे धीरे से शुरू करते हैं। श्वास भरते हाथ ऊपर, श्वास छोड़कर हाथ नीचे। आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देते हैं कि कैसे इसको है ना, और पास में से देख करके आपको और अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। ऐसे धीरे धीरे गए, और धीरे जाएं तो और धीरे ऐसे हो जाएगा। अब 20-50 बार इसको कर लेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। फिर प्रथम श्वास धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास के साथ सामान्य हो जाए। ऐसे सब लोग आंखें बंद करके नहीं कर पाएंगे। पांचवा अभ्यास, श्वास भर के हाथों को इस प्रकार से रखें और श्वास छोड़ के हाथों को ऐसे बंद करते हुए मुट्ठियां और अंगूठा बाहर की ओर, ऐसे पीछे की तरफ, ऐसे कोने हमारे।
पूरे प्रभाव के साथ, प्रेशर के साथ, बल के साथ, गति के साथ, ऐसे। ये तो मध्यम अभ्यास बताया आपको, तेज और बहुत लंबा अभ्यास नहीं बताया। तेज तो बहुत होता है, लंबा 300-300 बार होता है, ऐसे होता है। लेकिन वो टेलीविज़न पर इसलिए नहीं बता रहे हैं कि कुछ लोग क्या इसका भी साहस करते हैं, जिनकी शरीर में समस्याएं होती है वे भी कर लेते हैं, तो उनका बीपी वगैरह बढ़ जाए तो समस्या हो जाएगी। इसीलिए आपको कुछ विशेष अभ्यास तो व्यक्तिगत रूप से सिखाए और सीखे जाते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हमने भस्त्रिका के कई प्रकार जाने, और अब हम एक प्राणायाम और जान लेते हैं जिसका नाम है अनुलोम विलोम। प्रतिदिन के दिनचर्या में आपको इसको शामिल करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे लगा लेनी चाहिए नासिका मुद्रा, 2 उंगलियां अंगूठे के मूल में, और ये 2 उंगलियां जो छोटी और उसके पास वाली इसको बाहर, और अंगूठा और इन उंगलियों का मेल हो जाए ऐसे। तो राइट को तो कर लेंगे बंद। अच्छा, ये तेज तेज भस्त्रिका के बाद एक बार धीरे वाला भस्त्रिका भी 10-15 सेकंड तक, 10-15 श्वासों तक करना चाहिए ऐसे। अब हम अनुलोम विलोम सीखते हैं। अनुलोम विलोम में हाथों की स्थिति कैसी कैसी रखी जानी चाहिए देख लेंगे। एक तो ये है नासिका मुद्रा, इसको कहते हैं। तो नासिका मुद्रा में रख सकते हैं हम अपने हाथ को। दूसरी, चिड़िया की स्थिति में इस प्रकार से ऐसी बना के रख सकते हैं। तीसरी, 3 उंगलियां बंद, पहली उंगली अंगूठा, ऐसे बना के रख सकते हैं। और दूसरा हाथ ध्यान मुद्रा में, यदि दर्द आपको है शरीर में तो वायु मुद्रा में बना करके अपने ऐसे घुटने पर रख लें। और आप इसको भी वायु मुद्रा में बना के रख सकते हैं, दोनों ही हाथों को वायु मुद्रा में, एक घुटने पर और दूसरा आपके नाक को बंद और खोलता हुआ, बंद करता हुआ खोलता। हमारे जो दर्शक हैं मस्कुलर पेन के बारे में जानकारी, मस्कुलर पेन कैसे दूर होता है, दर्शकों में लाइव पूछा जा रहा है प्रश्न। तो मस्कुलर पेन प्राणायाम के नियमित अभ्यास से, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका के नियमित अभ्यास से मसल्स को जो है ताकत मिलती है भीतर से, उनको ऑक्सीजन उन सेल्स को ऑक्सीजन पूरा मिलता है, तो पेन समाप्त हो जाता है, पेन कम हो जाता है, आपका कष्ट कम हो जाएगा। मस्कुलर पेन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आदि बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं वे शरीर में कभी आ जाती हैं। तो मस्कुलर पेन के लिए आपको प्रतिदिन प्राणायाम का तो अभ्यास करना ही चाहिए। खड़े होकर के पानी ना पिएं, मस्कुलर पेन बढ़ जाता है। और उसके अलावा नींद पूरी लेवें, नींद ज़्यादा ना लेवें, और फास्ट फूड, जंक फूड एंड ब्रेड प्रोडक्ट इन सब को कम करें। यदि दूध नहीं पच रहा, मस्कुलर वालों को, मस्कुलर पेन वालों को समस्या कईयों को आती है, गैस एसिडिटी वालों को भी आती है, तो दूध नहीं पचता कईयों को, तो दूध में इलायची डाल कर लेंगे। और सर्दी का समय है तो दूध में सौंठ डाल कर लेंगे, गुनगुना कर लेंगे और सौंठ डाल लें। और यदि
दूध में इलायची डाल के लेंगे तो आपका दूध पच जाएगा। दूध जो है आपको 125 ml से अधिक नहीं लेना चाहिए। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले हों, गैस एसिडिटी वाले हों, सुबह नहीं लेना चाहिए, रात्रि को लेना चाहिए। कफ की प्रॉब्लम वालों को भी सुबह नहीं लेना चाहिए। वैसे तो दूध का बड़ा अच्छा उत्तम जो समय है वो रात्रि काल ही है। रात्रि काल में ही सोने से आधा पौन घंटा पहले दूध को लेकर के फिर सोना चाहिए। रात के सोने और खाने में दोनों में 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए। मान लीजिए आप 7 बजे शाम का भोजन कर रहे हैं तो 10 बजे सोएं। आप 8 बजे कर रहे हैं, वैसे तो 8 बजे नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहे हैं मान लीजिए, तो 11 बजे तक सोएं। तो 3 घंटे तो मिनिमम आपका गैप होना चाहिए। और तुरंत सोने से तुरंत पहले पानी ना पिएं, कभी नहीं पीना, बड़ा नुकसान करेगा अंदर। इसीलिए सोने से अगर आप पहले पानी पी रहे हैं तो 15-20 मिनट आधा घंटा पहले पिए, या दूध पी रहे हैं तो 15-20 मिनट आधा घंटा पौन घंटा पहले पिए। कब्ज की प्रॉब्लम है तो क्या करें, तो उसके साथ में आप दिव्य चूर्ण, आंवला चूर्ण या त्रिफला चूर्ण गर्म पानी से ले सकते हैं। ईसबगोल होता है एक, ईसबगोल को भी ले सकते हैं। ईसबगोल कब्ज में और दस्तों में दोनों में काम आता है। डिसेंट्री एंड कॉन्स्टिपेशन दोनों में बढ़िया काम करता है। जिसके मल बद्ध हो रखा हो यानी कब्ज हो रखा हो, वे लोग ईसबगोल की भूसी गुनगुने पानी से ले सकते हैं। 1 चम्मच तक, आधे पौन चम्मच तक ले सकते हैं। ये नुकसान बिल्कुल नहीं करता। कोई भी दिन ऐसा नहीं आएगा जिस दिन आपको ईसबगोल की भूसी नुकसान करे, कभी नहीं करेगी। नेचुरली आपको बिल्कुल पेट को क्लियर कर देगी। सबसे टॉप की चीज़ है अरंड का तेल। जब ये छोटे मोटे सारे नुस्खे कर लिए अब फिर भी कुछ असर नहीं होता तो अरंड का तेल जो है 2-2 ढक्कन पीना चाहिए रात में, तब जाके। लेकिन अरंड तेल हर व्यक्ति पी नहीं सकता, गंध आती है, उसका स्वाद भी ऐसा ही होता है, तो अच्छा भला जो है हमारा जी खराब हो जाता है। लेकिन आप ईसबगोल की भूसी ले सकते हैं। अगर आप प्राणायाम करना चाहते हैं, रोज़ योगाभ्यास करना चाहते हैं, तो आपको पहले कब्ज को ठीक करना पड़ेगा। 5-7 दिन ऐसे करें, फिर योगाभ्यास आसन करते करते धीरे धीरे नेचुरली आपका पेट क्लीन होने लगेगा। कोई भी कुछ भी लेना नहीं पड़ेगा। तो पेट को साफ रखेंगे तो ही ये प्राणायाम आपके मस्कुलर पेन पर या गैस एसिडिटी पर काम करेंगे। पेट साफ नहीं रखेंगे तो दिक्कत आएगी। कईयों का पेट ज़्यादा क्लियर हो जाता है, उसको कहते हैं कोलाइटिस। भोजन करते ही बहुत सारी, अभी तो शिकायत इतनी सारी लोगों की आ रही है कि कोलाइटिस हो गया। क्या हो गया कोलाइटिस? मतलब कोलाई यानी आंतों की बातें कर रहे हैं, कोलन की। तो भोजन किया तुरंत पश्चात शौच की निवृत्ति के लिए जा रहे हैं, आधे घंटे बाद जा रहे हैं, 1 घंटे बाद जा रहे हैं। दोपहर का भोजन किया और आधे घंटे बाद शौच के लिए जाना पड़ रहा है। इसका मतलब कोलाइटिस हो गया और शौच में चिकना चिकना पदार्थ निकल रहा है। इसका मतलब कोलाइटिस हो गया, आंतों की शक्ति कमज़ोर हो गई। इसको जल्दी से ठीक करो बेल पत्र का चूर्ण लेकर के। बेल पत्र के चूर्ण में और भी चीज़ें होती हैं, 2-4 चीज़ें। एक अच्छे वैद्य से परामर्श करके उस दवाई को 10-15 दिन लो, कोलाइटिस प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ज़्यादा पेट साफ होना भी बहुत बड़ी बीमारी का निशानी है, इसलिए ज़्यादा पेट साफ नहीं होना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति 2 बार उसका पेट साफ हो जाए, सुबह और शाम 12 घंटे के गैप से, ये पर्याप्त है। और ठीक ढंग से संतुष्टि वाला हो जाए तो इसको स्वस्थ व्यक्ति के लक्षणों में गिना जाता है। इसीलिए समधातु मलः क्रिया, इसको आयुर्वेद की परिभाषा में भी ऋषि ने इसलिए जोड़ा है। ठीक है, समदोषा समाग्निश्च समधातु मलः क्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। तो ये स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। किसी भी एक मुद्रा में आप ऐसे, आप ऐसे, है ना, ये ऐसी मुद्रा, ऐसे का मतलब ये ऐसी चलेगी। और आप चाहें तो नासिका मुद्रा लगा के कैसे भी प्राणायाम तो जरूर करें, और चाहे तो वायु मुद्रा लगा के करें। लेफ्ट वाले को खुला रखें और इससे श्वास पूरा बाहर फेंक दें, पूरी तरह से श्वास बाहर, फिर इसी से भरें। फिर राइट से बाहर, फिर राइट से भरें, फिर राइट से बाहर, फिर राइट से बाहर, फिर राइट से बाहर, फिर राइट से भरें, 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 फिर राइट से
धीरे धीरे बढ़ें, जल्दी जल्दी ना करें। कमर सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे पर तनाव नहीं, आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे। जब प्राणायाम समझ में आ जाए, सीखने में आ जाए, तो फिर बाद में प्राणायाम आंखें बंद करके करना चाहिए। Inhale from left, then without holding exhale from right nostril. Then again inhale from right nostril without holding, exhale from left nostril. That is Anuloma Viloma Pranayama. भरते जाएं, एक नासिका से गहरा भरें, बिना रुके दूसरी नासिका से बाहर छोड़ दें। लेकिन सब में स्थिरता होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, एकत्व होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए, लयबद्धता होनी चाहिए, रिदम होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। इसको भर रहे हैं तो पूरे भरने में एंजॉय करें, और जब बाहर छोड़ रहे हैं तो बाहर छोड़ने में पूरा मन लगा के रखें। ऐसे रोज प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन किया करें। तो आज 2 प्राणायाम यानी कि 7 तो प्राणायाम आपको बता दिए मैंने भस्त्रिका के, और अनुलोम विलोम बता दिया। कल इसी में चंद्र अनुलोम, सूर्य अनुलोम, और उसके अलावा अलग अलग और भी वेरियस प्राणायाम प्रैक्टिस, बहुत सारे प्राणायाम के विभिन्न आयाम, विभिन्न अभ्यास हैं, विभिन्न क्रियाएं हैं, उन सबको हम जानेंगे। कल हम प्राणायाम के एक विशेषज्ञ योग आचार्य प्रकाश जी जैन का सत्र रखेंगे। वो प्राणायाम के विशेषज्ञ हैं, प्राणायाम से क्या मिलता है कल आप उनको देख के पहचान जाएंगे। कल उनके सत्र में देखेंगे, जानेंगे, करेंगे, उनको सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि प्राणायाम कैसा कल्प है, प्राणायाम क्या देता है हम सब। तो ये आप सबके लिए विशेष मैंने बात बता दी कि कल का सत्र अत्यंत विशेष होगा और विशेषकर प्राणायाम पर केंद्रित होगा। तो प्राणायाम जीवन में बहुत महत्व रखता है। दैनिक जीवन में प्राणायाम का क्या महत्व है आज हमने थोड़ा सा जाना है, कल और जानेंगे, परसों और जानेंगे। ये पूरा सप्ताह हमारा प्राणायाम पर होगा, फिर अगला सप्ताह हमारा पूरा सप्ताह ध्यान पर होगा, मेडिटेशन पर होगा, फिर प्राकृतिक चिकित्सा को भी जानेंगे बीच बीच में। तो आज के इस पूरे सत्र को समेकित करते हुए, समेटते हुए प्रार्थना के साथ में इस सत्र को समापन करेंगे। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, योग स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा, पाप तापों का अवसान हो जाएगा, वेद
स्वाध्याय सत्संग करते रहो। योग स्वाध्याय सत्संग करते रहो। सब योग करें सुविचार बढ़ें, सब वेद पढ़ें सुविचार बढ़ें। बल पाय चढ़े नित ऊपर को, बल पाय चढ़े नित ऊपर को। अविरुद्ध रहें ऋजु पंथ गहें, परिवार कहें वसुधा भर को। ध्रुव धर्म धरें पर दुख हरें, तन त्याग तरें भव सागर को। दिन फेर पेतावर देश वेता, दिन फेर पेतावर देश वेता। हम आर्य करें निज जीवन को, हम श्रेष्ठ करें निज जीवन को। हम आर्य करें भूमंडल को, हम श्रेष्ठ करें जगति भर को। सब वेद पढ़ें सुविचार बढ़ें, सब योग करें सुविचार बढ़ें। बल पाय चढ़ें नित ऊपर को, बल पाय चढ़ें नित ऊपर को। सब वेद पढ़ें सुविचार बढ़ें, बल पाय चढ़ें नित ऊपर को। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे धाम की बनी रहे मम ईश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाए कर सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। धैर्य हृदय में वीरता, सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो पाप विमोचन हार। क्षमा करो अपराध सब, जग से कर दो पार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया नम्रता दान। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होए। यह अभिलाषा हम सब की मेरे भगवन पूरी होए। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। तो ये आपके हमारे सबके जीवन में प्रार्थना का बड़ा महत्व होता है। जब परमपिता से सबके प्रसन्न और सुखी रहने की प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से वह परमात्मा पवित्र हृदयों की प्रार्थना को स्वीकार भी करता है। अब हम कल के विशेष सत्र में अतिथि योग शिक्षक श्रीमान प्रकाश जी जैन साहब के सत्र में मिलेंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहें, प्रसन्न रहें, योगाभ्यास करें। आज रविवार है, आप सायंकाल में भी आपको समय मिलेगा अपने जॉब से, तो आप शाम को भी थोड़ा सा प्राणायाम अवश्य करें। तब तक के लिए ओम शम।